दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में भयंकर ट्रैफिक जाम की स्थिति। NH2 पर कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। भाजपा में नेता राहुल आर्य के साथ मारपीट, अपहरण का प्रयास और वाहन चोरी का मामला था। थाना नाई की मंडी पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। भाजपा महामंत्री शैलू, पंडित कृष्णा, सूरज पांडे और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। नवगठित रोटरी क्लब ऑफ आगरा न्यू के अध्यक्ष बने डॉक्टर RK सिंह। सचिव डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कराया कार्यभार ग्रहण। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के 12वीं के छात्र छात्राओं का परिणाम 100%। अंशुमान ने 98% अंक लाकर 12वीं में किया टॉप। विद्यार्थियों में खुशी की लहर। थाना कोतवाली जनपद आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 22 जुलाई को एक महिला और 3 बच्चों की गला रेत कर हत्या के संबंध में 27 जुलाई को कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 3 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आगरा में होने वाली बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। दूसरी ओर सड़कों पर जलभराव से नगर निगम की खुली पोल। आगरा जगने रोड स्थित गांव गामरी में जलभराव से हैं लोग परेशान। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर को तलाश कर रहे उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के वोटर। जर्जर सड़क पर जलभराव से रास्ता बंद होने से आहत है ग्रामीण। थाना कागरौल के गांव मसेल्या के युवाओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन। ऑपरेशन शिकंजा के तहत सिकंदरा पुलिस की जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई। 3 जुआरी गिरफ्तार, एक फरार। 1,80,000 रुपए बरामद। पकड़े गए जुआरियों पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। दिल्ली पब्लिक स्कूल के देव ईशान ने 99.4% अंक पाकर किया टॉप। अमित अग्रवाल और सुनंदा सोनी की बेटे ईशान ने 12वीं में छुआ शिखर। गणित, हिस्ट्री और अर्थशास्त्र में 100% अंक किए प्राप्त। बारिश के बीच बिजली के खंभे में करंट की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौके पर मौत। बेटी और पत्नी भी करंट से झुलसी। राजपुर चुंगी दुर्गानगर की घटना। थाना सिरसागंज पुलिस एवं STF मेरठ की संयुक्त कार्रवाई। 11 कुंटल 20 किलोग्राम गांजा मादक पदार्थ के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बरसात में गांव में छीना एक परिवार का आशियाना और 2 जानवर हुए घायल। जनपद फिरोजाबाद के थाना घेरागढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनवरा के गांव डंडुपुरा का मामला। बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा गोवर्धन में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियां हुई पूर्ण। पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा द्वारा विचार संगोष्ठी का होगा आयोजन। अपने शहर और आसपास के जनजीवन को सतत सेवा कार्यों से बेहतर बनाने के लिए संकल्प सहित नवगठित रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो का प्रथम अधिष्ठापन समारोह शुक्रवार रात ताज रोड स्थित होटल क्लार्क शिराज में मनाया गया।
समारोह में सत्र 2021-22 के लिए डॉक्टर आर.के. सिंह को अध्यक्ष, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी को सचिव तथा पी.डी. शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। अपने शहर और आसपास के जनजीवन को सतत सेवा कार्यों से बेहतर बनाने के लिए संकल्प सहित नवगठित रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो का प्रथम अधिष्ठापन समारोह शुक्रवार रात ताज रोड स्थित होटल क्लार्क शिराज में मनाया गया। समारोह में सत्र 2021-22 के लिए डॉक्टर आर.के. सिंह को अध्यक्ष, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी को सचिव और पी.डी. शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। इनके साथ इनकी टीम में शामिल क्लब ट्रेनर राणा एस.के. सिंह उपाध्यक्ष, डॉक्टर एस.पी. पांडे कार्यकारिणी सचिव, यतेश कुमार सिंह सार्जेंट एट आर्म्स मुकेश सक्सेना, क्लब एडिटर डॉक्टर सुगन चतुर्वेदी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कार्यभार ग्रहण कराया गया। मैं शरद चंद्र हूँ, मैं 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ रोटरी इंटरनेशनल का। 2015-16 में मैं गवर्नर था। क्या प्रोग्राम हुआ है, क्या बताएं? ये एक नया क्लब फॉर्म हुआ है, रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो, और इस क्लब में बहुत ही शिक्षित और बड़े जाने माने लोग आगरा शहर के मेंबर हुए हैं, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शिक्षाविद, सभी तरह के लोग हैं, बिजनेसमैन। और रोटरी क्लब जो है वो विश्व के 200 देशों में है और हमारे 1.2 मिलियन 12 लाख सदस्य वर्ल्ड में हैं। और हिंदुस्तान में हमारे करीब 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से एक ये डिस्ट्रिक्ट है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 4,500 मेंबर हैं। समारोह के दौरान क्लब में आधा दर्जन से अधिक नए सदस्य भी शामिल हुए। उनको रोटरी की पिन पहनाकर टीम में शामिल किया गया। अब वे इस पिन को पहनकर ही क्लब के हर कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में लीडरशिप एवं चैरिटी की भावना विकसित करने का प्रशिक्षण देने वाला रोटरी क्लब गठित किया गया। इसे रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो स्पॉन्सर करेगा। समारोह में रोटरी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंकज नगाइच ने इस मौके पर कहा कि हम जनसेवा के लिए संकल्पित हैं। स्कूली शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सहित जनहित से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में जन सेवा के कार्य सतत जारी रहेंगे। मैं डॉक्टर पंकज नगाइच, पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो एक नए क्लब का सृजन हुआ है, तो उसका अधिष्ठापन समारोह है। इसमें हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनकी पूरी जो बोर्ड की टीम है, लगभग 24 भिन्न डायरेक्टर्स अधिष्ठापन हो रहा है। इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्रीमान शुक्ला जी, दिनेश चंद शुक्ला जी अतिथि हैं, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज पास्ट प्रेसिडेंट शरद चंद्रा जी हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इस कार्यक्रम में कि आज सभी मेंबर्स को एक शपथ रूपी एक कार्यक्रम होता है ये, जिसमें कि रोटरी के सिद्धांत, रोटरी के ऑब्जेक्टिव्स, रोटरी के बारे में बताया जाता है, और हर मेंबर को आज रोटरी में आया हुआ सम्मानित महसूस करता है और सेवा भाव से आज से चल पड़ता है। समारोह के मुख्य अतिथि इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डीसी शुक्ला और विशिष्ट अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शरद चंद्रा ने रोटरी इंटरनेशनल के संस्थापक पॉल हैरिस की तस्वीर पर माल्यार्पण करके उनको नमन किया और इससे पूर्व भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। रोटेरियन शरद चंद्रा का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया। समारोह का संचालन तनुश्री पांडे और हराश नगाइच ने किया। समारोह में डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और डॉक्टर विनोद माहेश्वरी भी उपस्थित रहे। थाना कोतवाली जनपद आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 22 जुलाई को एक महिला और 3 बच्चों की गला रेतकर हत्या के संबंध में 27 जुलाई को कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 2 अपराधियों संतोष राठौर और वीरू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो वहीं इस मामले में 25,000 के इनामी बदमाश अंशुल राठौर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी, जिसको मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा छलेसर गोदाम के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कोतवाली थाना क्षेत्र में 22/7/21 को एक घर पे एक 4 लोग का हत्या हुआ था। उसके एक महिला और उनके साथ 3 बच्चे के साथ उनका गला रेत कर हत्या हुआ था। इस घटना में पहले पुलिस ने जो हमारा जनपद आगरा का पुलिस 27/7 को केस खुलासा किया। उस पर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, संतोष और वीरू, और उनका बयान में और एक उनका साथी है, उसका नाम आया था अंशुल राठौर, और वो उस दिन फरार था और उसके लिए हमने 25,000 का इनाम घोषित किया था।
और उसके लिए पकड़ने के लिए मैंने CO कोतवाली और SHO कोतवाली को निर्देश दिया था। इन दोनों लोगों ने बहुत मेहनत करके जो 25,000 के इनाम जो फरार अपराधी थे उसमें घटना में शामिल था, उनको आज गिरफ्तार किया है। उनका नाम है अंशुल राठौर और अंशुल राठौर गिरफ्तार करने के उनसे पूछताछ करने से उन्होंने घटनाक्रम का पूरा उन्होंने कन्फर्स किया है। उन्होंने ये बताया था जो संतोष और वीरों ने जो उस दिन हम लोग घटना के बारे में बताया था, वहाँ घटना घर पर गया था जो मकान देखने के नाम पे संतोष ने ले गया। लेने के बाद वहाँ जाके उन लोग से जो महिला से बातचीत कराया, बातचीत करने के बाद उन लोगों ने नींद को गोली पिलाया और उसके बाद सभी लोग का बारी में उनका गाना रेस में फतेह किया था। उसके बाद उन्होंने कन्फर्स किया है और कुछ सामान वहाँ से उन्होंने जो लूट के भागा था कुछ सामान इनसे बरामदगी हुआ, हम लोगों ने बरामद किया। उससे 2 आदत फाइल मिली थी और एक अंगूठी मिली है इनका हाथ से और 1 आदत छात्र सफ़ेद का मिली थी और 2 आदत आधार कार्ड मृतक का और उनके बच्चे का आधार कार्ड इनसे रिकवर हुई और इनसे 700 रुपये नकद भी रिकवर किया पुलिस ने। अभी आज इसका लोग इनके गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज रहे हैं। उसके बाद में हमारा CO कोतवाली और SHO कोतवाली के निर्देश दिए हैं इस मुकदमा का अच्छी तरीके इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। वो इन्वेस्टिगेशन करके इनको जल्द से जल्द ट्रायल करके इनको सजा दिलाने का हमारा अगले टारगेट है। सर मोबाइल और सर लैपटॉप जो मिले हैं उससे कुछ ट्रैक करके कुछ अपडेट मिला है और उसके बारे में हम लोग इनसे पूछा कि इन लोगों ने कह रहा है हम लोग वहाँ पे झाड़ियों में फेंक दिए, सर बात है। अभी इनका तीनों लोग का एक साथ हम लोगों ने दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनसे तलाशी लेंगे ये क्यों अलग 2 लोग तो गया और इनके इसलिए तीनों एक साथ आएंगे तो पता चल जाएगी वास्तविक उसने क्या किया, कहाँ फेंका था। उनके लेके आएंगे उनसे हम लोगों ने PCR हम लोग PCR लेके उसका सामान का अभी ढूंढेंगे। अंशुल को अभी तक उसके सामने कोई अपराध की दिक्कत नहीं है सामने। आगरा फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर को तलाश कर रहे हैं उनके ही संसदीय क्षेत्र के वोटर। जर्जर सड़क पर जलभराव से रास्ता बंद होने से आहत है ग्रामीण। जीतने के बाद सांसद राजकुमार चाहर पर क्षेत्र में न आने का लगाया आरोप। थाना कागरोल की गांव मसेलिया के युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाकर सड़क पर किया धरना प्रदर्शन। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सांसदों से अपेक्षा है कि वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, मगर उन्हीं के सांसद अपने ही प्रधानमंत्री की मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यही वजह है कि जलमग्न सड़क के निर्माण को लेकर गांव के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर लिया। अब स्थानीय निवासी लापता सांसद की तलाश में जुटे हैं। लापता सांसद की तलाश का ये मामला आगरा की तहसील किरावली के गांव मसलिया का है। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर को उनके संसदीय लोग ही तलाश रहे हैं। मसलिया गांव के लोगों का दर्द है कि जीतने के बाद से सांसद ने पलट कर भी नहीं देखा। हैरानी वाली बात तो यह है कि विकास की राह देख रहा यह गाँव उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चौधरी उदयबान सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आता है। बावजूद ये गाँव सांसद की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। आपने आज इस सड़क को लेकर प्रदर्शन किया है, जनप्रतिनिधियों के लापता होने के जो नारे लगाए, क्या कुछ मामला है, क्या प्रकरण है? जी, हमारी सड़क 2005 से नहीं बनी है, अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसके लिए हमने सत्ता प्रदर्शन के लिए वो किया था परिवर्तन। सांसद जी राजकुमार चाहर जी को वोट दिए थे इसलिए कि हमारी सड़क बन सके और जो समस्या है उससे निकास हो जाए हमारा। और जो विधायक हैं, सांसद ने कई बार अवगत करा दिया गया है, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। और किसानों को आने जाने में दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ने जाने में दिक्कत होती है, निकलने में दिक्कत होती है। कोई अगर बीमार हो जाए तो जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो बहुत ही बुरी हालत हो रही है इसकी। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी सड़क बननी चाहिए चुनाव से पहले, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नाम है तुम्हारा? लोकेंद्र चाहर। आपने सड़क पानी भरा हुआ है, इसको लेकर प्रदर्शन किया है, क्या मांग है सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? अरे हम तो सड़क चाहिए भैया, कहीं सड़क बन जाए। उन्हें में तो रोड जाम करेंगे जाते आएंगे और साथ इतनी परेशानी झेल रहे हैं, हम विकट परेशानी झेल रहे हैं। हमारे गाँवों को प्रेम है, बाकी बहू के मतलब बालक है रो तो भाई पैदर कंधन पर धर के लाए हम, भाई थोड़ा उपे की चुराई वो है। इतनी परेशान है हमें सड़क के बारे में। तो आपके यहाँ सांसद विधायक हैं, उनकी अरे कूच चले गए बिना जोर था बिना अरे बिल्कुल नहीं भाई जोर। हम अगली बार वोट जब देंगे बिना काजे जब ये सड़क बन जाएगी और नहीं धरना धर देंगे, रोड जाम कर देंगे, सड़क ने बंद कर देंगे। क्या बीजेपी सरकार बोलती है कि गड्ढा मुक्त सड़क चाहिए, गड्ढा मुक्त हम प्रदेश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी सड़क न बनना, क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के प्रति? हमारे वोट दे रहे सब आगे सड़क न बनी तो भाई हम तो आगे जो कह रहे हैं गड्ढे का बहन तो पूरी नहर बन नहीं है। 2-2.5 किलोमीटर की, 2.5 किलोमीटर तो यहाँ से लेके मारते हैं, 2.5 किलोमीटर तो जी हाल है। कौन से गाँव के?
तो आज जो प्रदर्शन का सड़क पर खड़ा होकर पानी में किया है, किस चीज़ को लेकर किया है, क्या है? ये हमारी सड़क ख़राब है, 10 साल से बनी नहीं है और बरसात के टाइम में 3 महीने के लिए रास्ता भी बंद हो जाता है, पर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपके यहाँ सांसद विधायक हैं, आपने कोई शिकायत की सरकारी डिपार्टमेंट में, किसी ने शिकायत की? हाँ, सांसद जी से भी शिकायत की है, विधायक जी से भी शिकायत की है, पर उनके कान पे बिल्कुल चूं तक नहीं जा रही। आपने सांसद विधायक के लापता होने के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है, क्या दौरा नहीं करते सांसद विधायक? मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं आते हैं, वोट पड़ती हैं जब भी आते हैं, वोट के लिए आते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं आते हैं, काम कहीं कोई नहीं करा रहा है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे फिर यहाँ से आगे फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे भी जाएंगे जब हमारी सुनवाई नहीं होती है। मसेलिया गांव की करीब 2.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क एकमात्र संपर्क सड़क है। गड्ढे में समाई यह सड़क जलमग्न रहती है। इस वजह से गांव के बीमार महिला पुरुषों को अस्पताल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, पिछले 20 साल से यहाँ के ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग उठा रहे हैं, मगर सत्तासीनों को जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा। हालांकि ग्रामीणों ने सड़क न बनने की स्थिति में सांसद राज्य मंत्री की नींद हराम करने का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत सिकंदरा पुलिस की जुआरियों पर बड़ी कार्यवाही। पुलिस ने 3 जुआरियों सुनील, वीरेंद्र और संदीप को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 1,80,000 रुपए किए बरामद। पकड़े गए गैंगस्टर कार्यवाही की जाएगी। ग्राम आरदोनी पर पुलिस को मुखबिर को सूचना मिला है, ये कि विशंबर अपना घर के पास घर पे जो पत्ते का जुआ खिलाता है, इस तरह की सूचना मिला पुलिस का। तुरंत पुलिस मौके पर जाके वहाँ पे सबको घेराव किया। वहाँ घेराव करते समय 3 लोग पकड़ा पुलिस ने। उनका नाम है सुनील, दूसरा का नाम वीरेंद्र सिंह, तीसरा का संदीप है। और उनको कब्जे से पुलिस का 1,80,000 रुपये नगद पैसा मिली है। उनका हाथ से और 104 पत्ते जो जुआ खेलने वाला पत्ते भी मिली है। और बाकी एक मुलजिम बाहर है, उनका नाम विशंबर, उनके भी जल्दी से जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेंगे। और ये आदमी इसके एक सुनील है, मुलजिम है, ये बार बार ये जुआ खेलते रहते हैं और कई बार इनका मुकदमा भी लिखिए। इनके ऊपर 7 मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब हाल में पिछले सप्ताह भी इन्हें ये जुआ का मुकदमा में पुलिस ने तो गिरफ्तार किया, उनका तो जेल भेजा था, उसकी जमानत हो गया, दोबारा वापस आएगा, दोबारा ये क्राइम किया है। और इस बार इनका गैंगस्टर एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस, और गैंगस्टर एक्ट में इनका बंद करेंगे और साथ साथ उनको जो प्रॉपर्टी है 14 उनकी कार्रवाई के अंदर कुर्की भी करने के लिए एसएचओ सिकंदरा को निर्देश दिया। सीबीएसई बोर्ड के परिणाम आने के बाद शहर भर के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के 12वीं के छात्र छात्राओं का परिणाम 100% आने के बाद स्कूल के विद्यार्थियों में खुशी की लहर देखी गई। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के अंशुमान ने 98% अंक लाकर 12वीं में टॉप किया। स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। My name is Rohan Gupta. I studied in Prelude Public School. I scored 94.6% in class 12 examination. My future aim is to become an IAS officer, and I would like to thank my parents and teacher for their encouraging and supportive efforts towards my studies. Thank you. Hello, my name is Meher Gandhi. I have studied in Prelude Public School and I have secured 91.4% in Commerce Stream. I want to pursue chartered accountancy in my coming years. I am really proud to be a Preludian. At last, I would like to thank the school management, my teachers and my parents for believing in me. Thank you. Myself Pranjal Rama studied at Prelude Public School, scored 96.6% in class 12 board examination. My future plan is to become a surgeon. At last, I would like to thank all my teachers and supportive staff of Prelude to give such a supportive nature to me. My name is Riya Bhatia. I study in Prelude Public School. I secured 91% in Commerce stream. I am proud that I am a student of Prelude Public School. Finally, I want to thank all my teachers and principal for guiding me. And in future, I want to join the banking sector. Thank you. डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा। एक स्कूल के मैनेजर या प्रिंसिपल के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है जब उसके 10th का या 12th के बोर्ड का रिजल्ट आता है, और वही खुशी का दिन आज मेरे लिए भी है। इस साल बच्चों ने ऑफलाइन या फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं दिए। सीबीएसई ने एक सिस्टम सेट किया था जिसके हिसाब से हम लोगों ने मार्क्स भेजे थे और उसको सीबीएसई ने दोबारा रिवैल्यूएट करके और मार्क्स करे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि 116 बच्चे हमारे यहाँ 12th में बैठे थे
हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम हैं, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, और उसमें सभी के सब बच्चे जो हैं वो पास हो गए हैं, यानी 100% रिजल्ट है। दूसरा, एक स्कूल के टॉपर्स होते हैं और उसमें अंशिमा ने ह्यूमैनिटीज़ में टॉप करके 98% मार्क्स आए हैं उसमें। बहुत बड़ी बात है, बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन है। इसी तरह से सेकंड टॉपर, फर्स्ट और थर्ड टॉपर में भी कुल 1% का फ़र्क है। और फिर भी मैं कहूँगा कि यदि किसी बच्चे को अपने मार्क्स से शिकायत है या उसको लगता है कि मुझे और ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, तो जैसे ही CBSE अनाउंस करेगी डेट्स, तो दोबारा जो इम्प्रूवमेंट के लिए वो बच्चे बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मुझे उम्मीद है कि वो भविष्य में अपने आगे बढ़ेंगे और स्कूल का नाम के साथ साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगे। आगरा में शुक्रवार रात 10 बजे राजपुर चुंगी दुर्गानगर में करंट की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत हो गई। यहां बारिश के बीच बिजली के खंभे में करंट उतर आया। टेम्पो चलाकर घर लौटे मोहर सिंह पहले करंट की चपेट में आए। उनको बचाने में बेटा, बेटी और पत्नी भी करंट की चपेट में आ गए। इससे पिता मोहर सिंह और पुत्र भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। आगरा में शुक्रवार रात 10 बजे राजपुर चुंगी दुर्गानगर में करंट की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। यहां बारिश के बीच बिजली के खंभे में करंट उतर आया था। टेम्पो चलाकर घर लौटे मोहर सिंह पहले करंट की चपेट में आए। उनको बचाने में बेटा, बेटी और पत्नी भी करंट की चपेट में आ गए। इससे पिता मोहर सिंह और पुत्र भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मोहर सिंह ने बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। 3 माह बाद बारात आनी थी। घर में शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन घर में मातम पसर गया। मोहर सिंह उम्र करीब 50 वर्ष पानी सप्लाई का काम करते थे। शुक्रवार रात को करीब 10 बजे वो काम निपटाकर अपने घर लौटे। घर के बाहर स्ट्रीट लाइट का पोल लगा हुआ है। बताया गया है कि स्ट्रीट लाइट के तार में कट लगा हुआ था। तार खंबे से टच हो रहा था। खंबे के सहारे अपना ऑटो खड़ा कर मोहर सिंह नीचे उतरे और करंट की चपेट में आ गए। उनकी चीख सुनकर घर से बेटा भूपेंद्र बाहर आया और वह भी करंट की चपेट में आ गया। पापा गाड़ी अंदर ले रहे थे। अच्छा। पापा की आवाज नहीं थी। मैं गया। मैंने उनको पकड़ा, मेरे को भी करंट लगा। अच्छा। मैंने आवाज लगाई मम्मी को, मम्मी भाग के आई। मैंने फिर यहाँ पे और आवाज लगाई, पापा पापा। गली वाले आए पर कुछ नहीं कर रहे, सब मुँह देख रहे। मम्मी को भी पकड़ लिया? चारों को पकड़ लिया, सब मुँह देख रहे पर किसी ने कुछ नहीं किया। राहुल भैया उन्होंने तार हटाई, वो कब तक पकड़े रहे तार, लेकिन फिर उन्होंने खींचा नहीं किसी को। फिर एक अंकल ने खींचा हमको, मम्मी को खींचा, मुझे खींचा। हमने गाड़ी के लिए बोला गाड़ी पीछे करो, गाड़ी पीछे करने के लिए कोई नहीं आया। मैं अकेला गाड़ी पीछे करने लग रही, तब फिर एक आंटी और एक अंकल आए। मैंने जब चिल्लाया तब आए, चिल्लाते नहीं तो वो आते भी नहीं गाड़ी पीछे करने। पिता पुत्र की चीख सुनकर घर से मोहर सिंह की बेटी कविशा और पत्नी भी आ गई। उन्होंने भी बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी करंट लग गया। चीख पुकार पर मोहल्ले के लोग आ गए। उन्होंने डंडों से तार को हटाकर चारों लोगों को अलग किया। पुलिस को सूचना दी गई, मगर तब तक मोहर सिंह और भूपेंद्र की करंट से मौत हो चुकी थी। वहीं मोहर सिंह की पत्नी का हाथ भी बुरी तरह झुलस गया। अब देश कैसे क्या हुआ था? तो रोजाना की तरफ पापा अपनी गाड़ी अंदर करने के लिए ऑटो पर गए थे, तो उस समय बारिश भी हो रही थी और अंधेरे की वजह से तार भी टूटा हुआ था। ये चीज़ देख नहीं पाए वो लोग, गाड़ी में सुला हुआ था। तो उन्होंने जाके जैसे गाड़ी को टच किया और वायर से शायद वो भी टच हो गए, तो पानी की वजह से उनको काफ़ी बिजली का झटका लगा। भाई साथ में छोटे भाई भी थे, तो उन्होंने गाड़ी टच की तो उन्हें भी पीछे गाड़ी से झटका लगा। अच्छा, तो अस्पताल ले गए थे कहीं मौत? हाँ, अस्पताल लेकर गए ना। तो घर पे कोई था? घर पे और लोग? घर पे उनकी जब उनको करंट लगा तो उनकी चीख निकली, तो चीख से
छोटी बहन और मम्मी बाहर दौड़ कर आए, उन्होंने देखा तो उनका भी हाथ गाड़ी से टच हुआ तो उनको भी करंट लगा। किस्मत उनकी अच्छी थी कि उनको रोड पे दूर की तरफ फेंका गया तो वो बच गए, लेकिन पापा और छोटू हमारे करंट की चपेट में आ गए। तो बहनों को भी करंट लग गया था? बहन को भी करंट लग गया। मम्मी के तो हाथ में शायद बाहर या कुछ टच हुआ था, इसकी वजह से स्किन पूरे हाथ की जला दी उसने, बाहर का टायर का निशान आया है, पलक पड़ गया। पिता पुत्र की मौत के लिए परिजनों ने टोरेंट पावर को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि टोरेंट की लापरवाही के चलते ही हादसा हुआ। उन्होंने टोरेंट पावर से मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शिकोहाबाद बहुजन महासेना द्वारा शनिवार को महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस आदि के विरोध में बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल रखकर सरकार के विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार द्वारा सरसों के तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर आदि पर बढ़ते हुए दामों को और महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर बहुजन महासेना भारत के लीगल सेल के आगरा अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भगवान दास निर्मल की अध्यक्षता में रसूलपुर स्थित अंबेडकर पार्क में प्रारंभ कर नालवन चौराहा, घंटाघर, सेंट्रल चौराहा, सदर बाजार होते हुए जैन मंदिर स्थित सुभाष चौराहे पर पहुंचे और बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल रखकर महंगाई का विरोध जताया। जिस तरह यहाँ लोग बैठे हैं, ये क्या मामला है? जी, मामला ये है कि हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल, महिला उत्पीड़न और बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और जुमलेबाज सरकार हमारे खिलाफ ही चल रही है। जितने भी गरीब और मजलूम लोग हैं उन पर अत्याचार कर रही है, हमारी बहनों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन उनकी मुकदमे लिख जाते हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष योगेंद्र कुमार सागर, बहुजन महासेना भारत के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भगवान दास, एडवोकेट किरण कुमारी, अल्पना, करण सारावन, कार्तिक, शीला देवी, अंजना देवी, पूजा देवी, किरण कुमारी, मंजू देवी आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है और किस तरह रैली निकाली जा रही है और क्या मामला है? मैं बहुजन महासेना का अध्यक्ष विवेक चौधरी हूँ और आज जो 30 तारीख को जो प्रेस वार्ता ने जो मतलब आज जो रैली पैदल मार्च निकाली इस भरी बरसात में, इसका कारण केवल ये है कि इस बड़ी बरसात में भी हमारी ज्वलंत समस्याओं को ख़त्म नहीं किया जा रहा, न ठंडा हो पा रही। आज बीजेपी सरकार ने सरसों के तेल, डीजल, पेट्रोल, बेरोजगारी इत्यादि सारे मुद्दों को उन्होंने गायब किया और गैस सिलेंडर को महंगा किया। जिस समय 320 का सिलेंडर मिलता था तो माननीय स्मृति ईरानी उस सिलेंडर को लेकर के अपने आकाओं के साथ में सड़कों पे आया करती थी और हाय हाय के नारे लगाती थी। आज स्मृति ईरानी कहाँ गई हैं? जब हमारी बहनें अपने चूल्हों पर रोटियां नहीं बना रही, आज बहनें अपनी चौकों को छोड़ करके, चूल्हों को छोड़ करके नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के सड़कों पर इस भरी बरसात में निकली है। आज बहुजन महासेना पूरे प्रदेश में ये सरकार के खिलाफ आंदोलन और मोर्चा खोलने के लिए ऐलान किया है। आगरा में शुक्रवार रात 10 बजे राजपुर चुंगी दुर्गा नगर में करंट की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। यहां बारिश के बीच बिजली के खंभे में करंट उतर आया था। टेम्पो चलाकर घर लौटे मोहर सिंह पहले करंट की चपेट में आए। उनको बचाने में बेटा, बेटी और पत्नी भी करंट की चपेट में आ गए। इससे पिता मोहर सिंह और पुत्र भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गयी। आगरा में एक और जहां बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। आगरा जगने रोड स्थित गांव गामरी में जलभराव से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आगरा में एक और जहां बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की तस्वीरें भी दिन और रात आना शुरू हो गयी। आगरा जगने रोड स्थित गांव गामरी में जलभराव से लोग काफी परेशान हैं। आगरा ग्वालियर रोड से जगने रोड को मिलाने वाला रोड 9 किलोमीटर लंबा है। यहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में वाहन आए दिन निकलते रहते हैं। गांवरी गांव पर पोखर ओवरफ्लो कर रही है, जिसकी वजह से सड़क पर कई फीट पानी चढ़ गया है। मेरा नाम रामवीर सिंह। कहाँ जा रहे थे आप? मैं जारुआ कटरा गाँव जा रहा हूँ, जो इस समय आगरा से आया हूँ। जलभराव दिख रहा है, ये क्या मामला है? ये जलभराव यहाँ पर इसी तरह से परेशानी रहती है। जो है कौन सी जगह है ये गामरी है। तो ऐसी प्रकार रास्ता? हाँ, यहाँ ऐसे ही रास्ता खराब रहता है। रास्ते के ऊपर कोई किसी की सुनवाई नहीं है। तो ये रास्ता कहाँ तक जाता है? ये रास्ता यहाँ मलपरा वाले रोड में से लेकर के ग्वालियर वाले रोड में जाकर के मिला है। जो है कितने लोग निकलते होंगे यहाँ से? दिन भर में सैकड़ों हजारों लोग निकलते हैं। जो सबको कब भर जाता है पानी? ये पानी जब बरसात होती है उसी में पानी भर जाता है। यहाँ पर लोगों को इतनी परेशानी है कि कोई मैं तो कुछ कह नहीं सकता है।
कभी भी आदमी कोई अंधेरे में या कभी आएगा तो इस पोखर में गिर करके उसकी मतलब कोई मौत भी हो सकती है, जो है बहुत बड़ी खतरनाक जगह है। लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है, न इस रास्ते के ऊपर कहीं ने ध्यान दिया है कि जनता के लिए यहाँ पर कुछ काम करें। मेरा नाम है। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। किस चीज़ की स्टडी? मैं BA फर्स्ट सेकंड ईयर में हूँ और कॉलेज से आया हूँ। यहीं होके निकलते हो रोज? हाँ, रोज़ाना मेरा यहीं से, इधर मेरा गांव है और उधर मैं कॉलेज जाता हूँ। कहाँ जाते हो? 9 मील। अच्छा, ये परेशानी कितने दिनों से आ रही है यहाँ? ये परेशानी जब से बारिश हुई है जब से आ रही है। यानी कि जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है और काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम यही कहेंगे प्रधान जी से कि कृपया करके इसको सॉल्यूशन निकालें और यहाँ जल भराव ना हो। और क्या क्या परेशानी है? और परेशानी ये है कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही गंदगी है। यहाँ पर प्लास्टिक डाल देते हैं, लेटरिन वेटरिन करते हैं बच्चे बाल गोपाल, तो कृपया करिए ऐसी गलती ना करें। जिसकी वजह से लोगों को सड़क और तालाब में अंतर मालूम नहीं हो पा रहा। लोग भारी संख्या में पानी में गिर रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब देखना होगा कि कब तक ग्रामीणों को जलभराव से राहत मिलेगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है आगरा के गांव गामरी में, जहां आपको बता दें कि जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। इनका कहना है कि आगरा ग्वालियर रोड से जगनेर रोड को मिलाने वाला रोड पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तकरीबन 14 से 15 गाँव के लोग यहीं से होकर के निकलते हैं और उन्हें इस दिक्कत का सामना लगातार करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि इन ग्रामीणों को आखिर कब राहत मिलेगी। अपने साथी योगेंद्र चौधरी के साथ सोनवीर, मून न्यूज, आगरा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। दिल्ली पब्लिक स्कूल के देव ईशान ने 99.4% अंक पाकर टॉप किया। बिजनेसमैन डॉक्टर अमित अग्रवाल और सुनंदा सोनी के बेटे ईशान ने 12वीं में शिखर छू लिया। उनके गणित, हिस्ट्री और अर्थशास्त्र में 100% अंक हैं। ईशान दिल्ली विवि से BA ऑनर्स करना चाहते हैं और इसके बाद सिविल सर्विसेज में जाने का उनका सपना है। सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं, सफलता जरूर मिलेगी। देव ईशान अग्रवाल, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा से हूँ। मेरी डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 आई है। मैंने 99.4% सिक्योर किए हैं अपने स्कूल। अच्छा, ये बताइए कि आपने इसकी तैयारियां कैसे की? आपको लग रहा था कि इस तरीके से होगा कि परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें मार्क्स मिलेंगे? देखिए, जब मतलब चल रहा था, पेंडिंग हो रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम्स, लेकिन जब जून में कैंसिल हुए तो थोड़ा दुख तो हुआ कि मतलब मैंने 12-13 महीने की जो मेहनत थी वो एकदम से मतलब ख़त्म हो गई, मतलब कि कुछ बचा नहीं। लेकिन जब CBSE द्वारा जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसमें तीनों कक्षाओं को इक्वल वेटेज दी गई, तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब तीनों को बराबरी का हिस्सा मिला। और जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई, जो 12-13 महीने की था, जो मैंने खुद अपने आप से मतलब मान के चला था कि इतनी ही आएगी और वो आई, तो मैं बहुत खुश हूँ इससे। हाँ, एग्ज़ाम्स होते तो मेरे को लगता है कि मेरे को अच्छी खुशी होती, क्योंकि मैं मेहनत करता और मैं और अच्छा कर सकता था इससे भी, पर लेकिन इतने आए, मैं बहुत खुश हूँ इससे। जैसे हमें जानकारी मिली है कि आप स्टार्टिंग से ही बहुत मेधावी रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मम्मी पापा का क्या रोल रहा है कि आपने खुद से पढ़ाई की है, किस तरीके से आपने तैयारी
इसका सबसे पहला श्रेय तो मेरी मम्मा को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को बचपन से सब कुछ पढ़ाया। मैंने कभी किसी से ट्यूशन्स नहीं ली और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी मेरी शिक्षा के लिए। मेरी मम्मा लेक्चरर थी बॉटनी में, करियर पॉइंट और आगरा कॉलेज में, पर उन्होंने मेरी शिक्षा के लिए उन्होंने मेरी मतलब अपनी जॉब छोड़ दी उन्होंने, और उनकी मेहनत की वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और आपके सामने मैं इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मतलब एडमिशन लेना चाहता हूँ, जो मेरा BA ऑनर्स करना चाहता हूँ मैं, और उसी के माध्यम से मैं बाद में चल के सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने मतलब देश की सेवा करना चाहता हूँ और जितनी हो सके अच्छी सी मेहनत करके अपने देश को मतलब गौरवान्वित महसूस कराना चाहता हूँ। मेरे संग उल्टा हुआ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मतलब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पर ऐसा नहीं था मेरे संग। मेरे मम्मी पापा दोनों साइंस से थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तेरी जो भी मर्जी हो तू कर। मेरे को इतिहास में रुचि थी, अर्थशास्त्र में रुचि थी, तो उन्होंने कहा कि तू ह्यूमैनिटीज़ ले और अच्छा कर, मतलब हम दोनों का नाम रोशन, तू जिसमें भी जा पर अच्छा कर। और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और इसी का कारण है कि मैं आज अपने मैं उनको बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें, मतलब घंटों को देखकर ना पढ़ें, मतलब जितना हो ध्यान लगाकर और बिना उसके किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ें, क्योंकि मेहनत ही सफलता का राज है। बिल्कुल ही, तो मैं उन्हीं को यही संदेश देना चाहता हूँ। एक पेरेंट के लिए इससे बढ़िया तो मौका और समय हो ही नहीं सकता। वी आर रियली वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं हम सब लोग, और कल से इनकी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा तो सब कुछ इसने इतना अच्छा खुशी दी है मुझे कि मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सन। मतलब ये है कि आपको जॉब छोड़ने का कोई मलाल नहीं? मेरे बेटे ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी, जो मैंने उसको बोला पढ़ा, अपने आप ही पढ़ता है वो वैसे तो, लेकिन कोई मलाल नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारी लाइफ में बच्चे ही होते हैं, और अगर आप बच्चे को पूरा सपोर्ट करें और वो भी आपको इतना प्राउड फील कर रहा है तो बहुत खुशी होती है। मैं निशिराज गायिका, शिक्षिका और लेखिका हूँ। आज ये 4 प्रेम गीतों का विमोचन हो रहा है, जिनको कुमार ललित जी ने लिखा है और उनको मैंने लय दी है और अपना स्वर दिया है। ये चारों प्रेम गीत बहुत ही खूबसूरत इनके शब्द हैं, जिनमें से एक का आज वीडियो विमोचन यहाँ पर होना है, और 4 जो ऑडियो है उनका रिलीज़ है। 4 ऑडियो के ऊपर यहाँ स्थानीय कलाकारों ने ही, कथक कलाकारों ने यहाँ प्रस्तुतियाँ दी हैं, जो कि यहाँ के म्यूज़िक मंत्रा केंद्र में कथक सीखती हैं, और उनकी डायरेक्टर श्रीमती वीरा सक्सेना जी। क्या नाम है आपका? कुमार ललित। किस तरह का आयोजन होगा? मैंने अपने बचपन से कविताएं लिख रहा हूँ, गीत लिख रहा हूँ, तो मेरा सपना बचपन से ही था कि मेरे गीत फिल्मों में जाएं, कोई गाए, कोई स्वरबद्ध करे, कोई उन पर अभिनय करे। आज वो सपना 33 वर्षों बाद साकार हुआ है। शहर की प्रमुख गायिका निशिराज जी ने मेरे 5 प्रेम गीतों को अपना स्वर दिया है, अपनी लय दी है, और आगरा की निकिता और गौरवांश ने एक गीत पर अभिनय किया है। आज उसका वीडियो जो फिल्माया गया उसका आज रिलीज कर रहे हैं, और 4 गीत की ऑडियो वो रिलीज कर रहे हैं। बच्चों ने बहुत शानदार नृत्य प्रस्तुति दी है। उम्मीद करता हूँ ये 5 प्रेम गीत लोगों के दिल तक पहुँचेंगे। शहर के जो लाड़ले हैं उन लोगों ने मिलकर एक सामंजस्य स्थापित किया है। ललित जी कवि के रूप में हम सब के दिल में समाये रहते हैं। निशी जी एक गायिका के रूप में हम सब जानते हैं कितनी सुमधुर गायन में वो सिद्ध हस्त हैं। ललित जी के गीतों को लयबद्ध किया है और गाया है निशी जी ने, और उमाशंकर मिश्र जी ने उसमें समन्वय किया है, और वीरा सक्सेना जी की छात्राओं ने आज उसको प्रस्तुत किया है। तो एक अनूठी छटा निकल के आई है, और ये गीत लोगों के दिल को छुएंगे और नए सोपान को प्राप्त होंगे। मैं वीरा सक्सेना हूँ और मैं डायरेक्टर ऑफ म्यूज़िक मंत्रा। मैं यहाँ पे 2007 से म्यूज़िक मंत्रा स्टार्ट किया था मैंने, और आज आप सब लोगों के सामने जो परफॉर्मेंस आप लोग देख रहे हैं। किस तरह का आयोजन? हाँ जी, किस तरह का आयोजन हो रहा है? ये जो ललित जी हैं उन साहित्यकार हैं, उसमें निशिराज जी ने अपनी आवाज़ दी है और मेरे बच्चों ने उस पर अपना परफॉर्मेंस किया है। मैं कथक की ट्रेन करती हूँ बच्चों को, और कथक की डिग्रीज प्रयाग संगीत समिति से मैं उन्हें कंप्लीट कराती हूँ।
फिरोजाबाद के टूंडरा जंक्शन के 2 नए प्लेटफॉर्म और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड का सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने टूंडरा जंक्शन पहुंचकर उद्घाटन किया। कहा कि अब टूंडरा जंक्शन पर कुल प्लेटफॉर्म की संख्या हुई 7। जनपद फिरोजाबाद के टूंडरा में शनिवार को फिरोजाबाद के टूंडरा जंक्शन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 व 7 का उद्घाटन फिरोजाबाद के सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव के द्वारा किया गया, जिसमें रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जो नए प्लेटफॉर्म बने हैं उनके उद्घाटन के लिए आया था। इसके साथ साथ एक्सीलेटर और कोच डिस्प्ले आज की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। इससे यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा, इधर भागना नहीं पड़ेगा और जो बेमतलब की है भागा दौड़ी है उस बात हो जाएगी। और कोच डिस्प्ले होने से अपना सीट आराम से मिल जाएगा, इधर भागना नहीं पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म नहीं बनने से आगरा जाने में सुविधा होगी और जो गाड़ियों की हड़ताल है, गाड़ियाँ आउटर पर खड़ी आ नहीं पा रही हैं, उसमें सुविधा होगी और यह गाड़ी है सही टाइम पर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएगी। जनता को भी लाभ होगा और रेलवे विभाग को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि यह उनकी गाड़ियाँ सही टाइम से चलेंगी, सही टाइम पर पहुँचेंगी। वहीं रेलवे के मंडल यातायात प्रबंधक संजय कुमार, IPF अमित यादव, CO इंद्रपाल सिंह व GRP इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार व भाजपा के टूंडरा नगर अध्यक्ष रूपेश शुक्ला, पूर्व विधायक मोहन देव शंखवार, द्विजेंद्र विक्रम सिंह परमार, दुष्यंत जादव, सुशील पौनिया, संजय परमार, रामतीर्थ चक, वृंदावन गुप्ता, दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। फिरोजाबाद की थाना सिरसागंज पुलिस एवं मेरठ STF टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर चेकिंग के दौरान तस्करी को जा रहा 11 कुंटल 20 किलोग्राम गांजा मादक पदार्थ को एक ट्रक व सफेद रंग की बिना नंबर की स्विफ्ट कार सहित 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, यूपी के फिरोजाबाद में उड़ीसा से करनाल के लुधियाना की तरफ जा रहे एक ट्रक को फिरोजाबाद की थाना सिरसागंज पुलिस टीम एवं मेरठ STF टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर चेकिंग के दौरान 11 कुंटल 20 किलोग्राम गांजा मादक पदार्थ के साथ 3 अभियुक्तों को एक ट्रक व बिना नंबर की स्विफ्ट कार सहित गिरफ्तार किया। वहीं SP ग्रामीण अखिलेश नारायण व थाना सिरसागंज CO ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 30 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर उखाड़ मोड़ NH2 से 3 अभियुक्त सत्येंद्र कुमार पुत्र श्री साहब सिंह निवासी ग्राम मुड़ई प्रहलाद नगर थाना जलेसर जिला एटा उम्र 32 वर्ष, मानवेंद्र पुत्र राकेश कुमार निवासी मड़ई प्रहलाद नगर थाना जलेसर जिला एटा उम्र 24 वर्ष, योगेंद्र पुत्र मोहर सिंह निवासी पचपेड़ा भीशी मिर्जापुर थाना सिकंदराव जनपद हाथरस उम्र 28 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर गांजा मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। STF और सिरसागंज दोनों थानों की पुलिस के संयुक्त प्रयास से करीब 11 क्विंटल 20 किलो गांजा जो उड़ीसा से एक ट्रक में लाया जा रहा था, इसको पकड़ा गया है और इसमें सम्मिलित ट्रक के साथ जिस ट्रक में माल रखा हुआ था उसमें 2 लोग थे, एक चालक है सत्येंद्र और दूसरा है मानवेंद्र। ये दोनों माड़ई के रहने वाले हैं, जलेसर के। उड़ीसा से लोहे की पटरी, रेल की पटरी है, उसको लेके चले आंध्र प्रदेश के सोमपेटा से। रास्ते में आने के बाद करीब 50 किलोमीटर के बाद इनको ये गांजा इनकी गाड़ी में रखा गया, जो पटरियों के बीच में छिपाकर, जिससे बाहर से लगे कि रेल की पटरी है। और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड काम कर रहा था वह योगेंद्र नामक व्यक्ति है, जो बेसिकली सिकंदराव हाथरस का है और फिलहाल जलेसर में अपने ससुराल में रह रहा था। ये बात कर रहा था इनसे और जो भी गांजा रखने वाला था और जहां भी सप्लाई होने वाली थी, तो सप्लाई ये करनाल की तरफ, लुधियाना की तरफ लेके जा रहे थे, जहां पर सुभाष नामक व्यक्ति बैठ के सारी चीजों को चला रहा था। साथ ही इन अभियुक्तों के पास से एक 16 चक्का ट्रक में 11 कुंटल 20 किलोग्राम अवैध गांजा व बिना नंबर की स्विफ्ट कार सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मादक पदार्थ गांजा की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई। 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। जनपद फिरोजाबाद के थाना खेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनवारा के गांव ढूंढपुरा में रिमझिम बारिश होने के कारण आज सत्यवीर पुत्र फूल सिंह व सोनवीर पुत्र फूल सिंह के मकान की दीवार ढह जाने से 2 भैंस घायल हो गयी और मकान की छत गिरने से यह परिवार बेघर हो गया। जनपद फिरोजाबाद के थाना खेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनवरा के गांव डंडूपुरा में रिमझिम बारिश होने के कारण शनिवार को सत्यवीर पुत्र फूल सिंह व सोनवीर पुत्र फूल सिंह के मकान की दीवार ढह जाने से 2 भैंस घायल हो गईं
और मकान की छत गिरने से यह परिवार बेघर हो गया। शनिवार को मीडिया की टीम ने जाकर देखा तो इस परिवार को रहने के लिए छत भी नसीब नहीं थी। आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह है। क्या हादसा हुआ है? ये साहब मेरे अपने मैं गरीबाई की हालत में टीन डाल के रहता था, तो टीन में बारिश की बदौलत बारिश हो रही है तो मेरे दीवार पलट गया है, मेरे 2 जानवर घायल हो गए हैं और मेरा ये सब पड़ा हुआ है, सब आपको दिख रहा है, सब टूट गया है, मेरा तो सब तहस नहस हो गया है, मैं तो रहने के लिए बेबस हूँ। अच्छा, ये पहले से ही मतलब कच्चा बना हुआ था कि? हाँ, पूरा ही कच्चा ही था, पूरा कच्चा पहले से ही था। बांसवली पे रहते हैं ऐसे झोंपड़ी में अपने डाल के बैंस वाली टीन पर डाल के रहता था। तो सबके लिए आवास मिल रहा है, आपने कोई वो नहीं की? आवास तो कोई अभी तो नहीं मिला है हमको, कोई आवास वगैरह। देखिए अब सर्वे में कैसे क्या है। अच्छा, पहले बड़ा प्रधान था ना हमारे अपोजिट थे बच्चे प्रधान मेरी वाइफ और सरोज देवी, मेरा नाम राकेश है। मैं अपने बीडी साहब और सेक्रेटरी साहब से पूरा गुजारिश करूँगा कि सतवीर सिंह सनौपुर से स्वामी को लिख दिया और रहने वाले हैं और इनके लिए आवास के लिए मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा और इनका आवास जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करूँगा, क्योंकि इनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के चंद लोगों एवं ग्राम प्रधानपति ने बताया कि परिवार बहुत ही गरीब है। बरसात में मकान की दीवार और छत ढह जाने से इनको रहने के लिए कोई जगह पर्याप्त नहीं है। अतः उन्होंने कहा कि वह सरकार से अपील करेंगे कि ग्राम सभा में गरीब बेसहारों को प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत मकान दिलवाने की कोशिश हो। और वहीं फिलहाल सभी ग्रामवासी इस परिवार का रहने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। दिनांक 31 जुलाई को महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु द्वारा नगर निगम के अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 57 में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीवर कार्य में ठेकेदार द्वारा अनियमितता होने पर ठेकेदार को चेतावनी दी गई कि वह कार्य में शिथिलता न बरतें। दिनांक 31 जुलाई को महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु द्वारा नगर निगम के अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 57 में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीवर कार्य में ठेकेदार द्वारा अनियमितता होने पर ठेकेदार को चेतावनी दी गई कि वह कार्य में शिथिलता न बरते, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के समक्ष अधिकारियों को आदेश दिए गए। साथ ही वार्ड 57 में पानी की पाइपलाइन में गंदा पानी आने की शिकायत पर महापौर द्वारा पाइपलाइन को चेक कर जहां नवीन पाइपलाइन की आवश्यकता है वहां नवीन पाइपलाइन डालने के आदेश दिए गए। देखिए, ये कोला वाली गली में फूलगली है, यहाँ पर हमारा सीवर का कार्य चल रहा है और फर्श बनाने का काम चल रहा है और पानी की पाइपलाइन भी यहाँ डली है, क्योंकि बहुत पुरानी पानी की पाइपलाइन डली है, वो डैमेज की स्थिति में जी। तो आज यहाँ पर हमने दौरा करा है और ये देखा है कि जनता की समस्या को ठीक तरीके से निदान हो रहा है। रामदास चतुर्वेदी जी है, ये भी हमारे साथ हैं और यहाँ हमारा ठेकेदार क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ। तो क्या कुछ पाया आपने, क्या देखा? इसमें ये पाया गया है कि ठेकेदार यहाँ ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो मनमानी का काम कर रहा है। जो हमारे पार्षद की शिकायत थी कि ठेकेदार अपनी मनमानी करता है, काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो मैं उसको बुलाता हूँ ठेकेदार को, आज उसको करना करता हूँ। क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा कुछ? बिल्कुल, एक अच्छी तरीके से उसकी खबर भी ली जाएगी कि ऐसा काम क्यों हो रहा है। भाई जनता है, जनता का अगर काम ठीक नहीं होगा तो फिर उसका काम को कराने का क्या फायदा है। इसलिए बिल्कुल ठेकेदार को बुलाऊंगा और उसको आदि करवा कराऊंगा। और जहां रोड टूटी हुई है, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, उन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के आदेश दिए गए। इस मौके पर सहायक अभियंता रिजवान, सहायक अभियंता दिम्पांकर, अवर अभियंता आशीष यादव, अवर अभियंता इरशाद, पार्षद रामनाथ चतुर्वेदी, रामू चतुर्वेदी, संतोष हरिओम आदि लोग उपस्थित रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा गोवर्धन में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियां पूर्ण कर ली गयी। शनिवार पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा द्वारा विचार संगोष्ठी का आयोजन होना है। बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से गोवर्धन में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा द्वारा विचार संगोष्ठी का आयोजन होना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने लगी हैं। भाजपा से लेकर सपा हो या फिर बसपा, सभी की नज़र स्वर्ण वोटों पर है, जिसे लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से गोवर्धन में स्वर्ण समाज को लेकर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे। वहीं संगोष्ठी में ब्राह्मण नेता नकुल दुबे व गोवर्धन के पूर्व विधायक पंडित राजकुमार रावत भी संबोधित करेंगे। सर, आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, क्या व्यवस्था है, किस तरह से कार्यक्रम होगा? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आज
गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निरकुंज आश्रम में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान स्वाभिमान के लिए एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो उसी सम्मेलन की तैयारियों के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए हैं और तैयारियों को करवा रहे हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्थाएं सभी ठीक हैं, आप देख ही रहे हैं, प्रोग्राम की सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। मंच लग चुका है, पंडाल बहुत बढ़िया है, वाटर प्रूफ है और अच्छी तादाद में कार्यकर्ता प्रबुद्ध वर्ग के आएंगे इसमें। होने वाली सभा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए एक विशाल वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाया गया है, जिससे कि बरसात आने पर कोई भी परेशानी न हो। तैयारियों का जायजा ले रहे पार्टी नेता संघ रतन शेट्टी ने बताया कि सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आज की यह सभा एक ऐतिहासिक सभा होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में भयंकर ट्रैफिक जाम की स्थिति। NH2 पर कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। भाजपा में नेता राहुल आर्य के साथ मारपीट, अपहरण का प्रयास और वाहन चोरी का मामला था। थाना नाई की मंडी पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। भाजपा महामंत्री शैलू, पंडित कृष्णा, सूरज पांडे और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। नवगठित रोटरी क्लब ऑफ आगरा न्यू के अध्यक्ष बने डॉक्टर RK सिंह। सचिव डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कराया कार्यभार ग्रहण। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के 12वीं के छात्र छात्राओं का परिणाम 100%। अंशुमान ने 98% अंक लाकर 12वीं में किया टॉप। विद्यार्थियों में खुशी की लहर। थाना कोतवाली जनपद आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 22 जुलाई को एक महिला और 3 बच्चों की गला रेत कर हत्या के संबंध में 27 जुलाई को कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 3 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आगरा में होने वाली बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। दूसरी ओर सड़कों पर जलभराव से नगर निगम की खुली पोल। आगरा जगने रोड स्थित गांव गामरी में जलभराव से हैं लोग परेशान। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर को तलाश कर रहे उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के वोटर। जर्जर सड़क पर जलभराव से रास्ता बंद होने से आहत है ग्रामीण। थाना कागरौल के गांव मसेल्या के युवाओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन। ऑपरेशन शिकंजा के तहत सिकंदरा पुलिस की जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई। 3 जुआरी गिरफ्तार, एक फरार। 1,80,000 रुपए बरामद। पकड़े गए जुआरियों पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई।
दिल्ली पब्लिक स्कूल के देव ईशान ने 99.4% अंक पाकर किया टॉप। अमित अग्रवाल और सुनंदा सोनी की बेटे ईशान ने 12वीं में छुआ शिखर। गणित, हिस्ट्री और अर्थशास्त्र में 100% अंक किए प्राप्त। बारिश के बीच बिजली के खंभे में करंट की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौके पर मौत। बेटी और पत्नी भी करंट से झुलसी। राजपुर चुंगी दुर्गानगर की घटना। थाना सिरसागंज पुलिस एवं एसटीएफ मेरठ की संयुक्त कार्रवाई। 11 कुंटल 20 किलोग्राम गांजा मादक पदार्थ के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बरसात में गांव में छीना एक परिवार का आशियाना और 2 जानवर हुए घायल। जनपद फिरोजाबाद के थाना घेरागढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनवरा के गांव डंडुपुरा का मामला। बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा गोवर्धन में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियां हुई पूर्ण। पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा द्वारा विचार संगोष्ठी का होगा आयोजन। अपने शहर और आसपास के जनजीवन को सतत सेवा कार्यों से बेहतर बनाने के लिए संकल्प सहित नवगठित रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो का प्रथम अधिष्ठापन समारोह शुक्रवार रात ताज रोड स्थित होटल क्लार्क शिराज में मनाया गया। समारोह में सत्र 2021-22 के लिए डॉक्टर आर.के. सिंह को अध्यक्ष, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी को सचिव तथा पी.डी. शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। अपने शहर और आसपास के जनजीवन को सतत सेवा कार्यों से बेहतर बनाने के लिए संकल्प सहित नवगठित रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो का प्रथम अधिष्ठापन समारोह शुक्रवार रात ताज रोड स्थित होटल क्लार्क शिराज में मनाया गया। समारोह में सत्र 2021-22 के लिए डॉक्टर आर.के. सिंह को अध्यक्ष, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी को सचिव और पी.डी. शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। इनके साथ इनकी टीम में शामिल क्लब ट्रेनर राणा एस.के. सिंह उपाध्यक्ष, डॉक्टर एस.पी. पांडे कार्यकारिणी सचिव, यतेश कुमार सिंह सार्जेंट एट आर्म्स मुकेश सक्सेना, क्लब एडिटर डॉक्टर सुगन चतुर्वेदी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कार्यभार ग्रहण कराया गया। मैं शरद चंद्र हूँ। मैं 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ रोटरी इंटरनेशनल का। 2015-16 में मैं गवर्नर था। क्या प्रोग्राम हुआ है, क्या बताएं? ये प्रोग्राम, ये एक नया क्लब फॉर्म हुआ है, रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो, और इस क्लब में बहुत ही शिक्षित और बड़े जाने माने लोग आगरा शहर के मेंबर हुए हैं, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शिक्षाविद, सभी तरह के लोग हैं, बिजनेसमैन। और रोटरी क्लब जो है वो विश्व के 200 देशों में है और हमारे 1.2 मिलियन 12 लाख सदस्य वर्ल्ड में हैं। और हिंदुस्तान में हमारे करीब 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से एक ये डिस्ट्रिक्ट है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 4,500 मेंबर हैं। समारोह के दौरान क्लब में आधा दर्जन से अधिक नए सदस्य भी शामिल हुए। उनको रोटरी की पिन पहनाकर टीम में शामिल किया गया। अब वे इस पिन को पहनकर ही क्लब के हर कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में लीडरशिप एवं चैरिटी की भावना विकसित करने का प्रशिक्षण देने वाला रोटरी क्लब गठित किया गया। इसे रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो स्पॉन्सर करेगा। समारोह में रोटरी के सिद्धांतों पर